हाय प्यारे बच्चों, विशेषकर आज मैं कक्षा सप्तम के लिए 7 के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपका बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लास चल रहा है और मैं भी बहुत आपका क्लास ले चुका हूँ और काफ़ी अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर PT1 के अंतिम पड़ाव पर हैं और आज मैं विशेष पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और बहुत ही प्रतियोगिताओं में भी पूछने जाने वाले यह पाठ है। कह सकते हैं कि आप सिर्फ अभी जो पढ़ रहे हैं ये आपका बुनियाद है, आगे चल कर के भी यह पाठ आपको बहुत लाभदायक होगा। तो पाठ का नाम है बच्चों संधि। संधि नाम आने से छोटा है लेकिन इसका व्यापक रूप है। बहुत ही यह हिंदी आपका सुदृढ़ और मजबूत और बुनियादी तौर पर आपको मजबूत बनाएगा। तो यह पाठ मैं कक्षा सप्तम के लिए 2 भागों में प्रस्तुत करूंगा। आज पहला भाग में परिभाषा और उसके साथ साथ जो भी स्वर संधि के उपभेद मैं करूंगा और दूसरे भाग में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करूंगा, क्योंकि कक्षा 6 का आप देख सकते हैं वीडियो, उनका सिर्फ स्वर संधि ही है, इसलिए उनका एक पार्ट में एक भाग में ही उनका संधि हो चुका है। लेकिन आपका यह संधि चैप्टर संधि पाठ 2 भागों में प्रस्तुत करूंगा। तो पुस्तक प्रस्तुत करने से पहले मैं संक्षिप्त में एक आपका बनाया हूँ लिखित अपने हाथों से कि आप समझ सकें और उससे पूरी तरह से जान लें कि हाँ हमको इतना ही पढ़ना है, तो आपको वह परेशानी नहीं होगी। तो प्रस्तुत करते हैं अपनी लिखी हुई रचना। तो प्रस्तुत है बच्चों, आपके सामने मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। क्या पढ़ेंगे आप इतना ही आप समझ लीजिए। इस पाठ में पहला है संधि का शाब्दिक अर्थ, आप लिख लीजिए, मैं कोशिश किया हूँ साथ साथ चलने का, मेल एक शब्द में। फिर परिभाषा आते हैं, आपके पुस्तक में भी देखेंगे लेकिन आसान शब्दों में देखिए। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, निकटवर्ती मतलब आसपास के मेल, अभी मैं उसका व्याख्या भी करूँगा नीचे। परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्या, विद्या का अब अंतिम वर्ण, पहला बताया ना परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न तो हो गया, ये आपका परिभाषा। लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ देखिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, या, लेकिन वहाँ से क्या निकल के आ रहा है आप समझ सकते हैं, आ। तो प्लस अब देते हैं, फिर आलय, दूसरे शब्द का पहला, आलय मतलब घर, तो अब यहाँ पर हो गया आ। अब यह जोड़ क्या बन जाएगा, आ जोड़ा आ। अब यहाँ देखिए, हम जब यहाँ पर कर रहे हैं विद्यालय एक नया शब्द, तो यहाँ पर यह में आ की मात्रा दोनों मिल करके एक नया शब्द बन गया। तो याद सिर्फ रखिएगा, इसलिए वर्णों का मेल कहते हैं और समास को शब्दों का मेल कहते हैं। अंतर भी आता है। तो बहुत बच्चे तो बोलेंगे सर यहाँ तो शब्दों का मेल है। नहीं बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ वर्णों का मेल है और पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बस इतना याद रखिएगा। अब एक कहानी के द्वारा थोड़ा हम संक्षिप्त में आपको बता दें, पहले याद हो जाए संधि की क्या है। संधि बहुत पहले चलते हैं थोड़ा इतिहास में। आप ट्रीटी मतलब संधि जानते हैं, 2 राजाओं के बीच जो बलशाली हैं, दोनों ही राजा महाराजा के बीच आप युद्ध होता है और निर्णय नहीं निकलता है क्योंकि दोनों ही मजबूत पक्ष है। कक्षा में आपको पूरी कहानी के इशारे के द्वारा हम बताते हैं। और तब क्या होता है कि एक संधि वार्तालाप के द्वारा संधि होती है कि चलिए कुछ नए नियम बनाए जाए। संधि से क्या होगा, आप कुछ हारे कुछ हम और कुछ आप जीते कुछ हम, दोनों के बीच में एक नियम बनता है, वह विकार उत्पन्न होता है और दोनों के 2 राजा, अब यहाँ 2 शब्द देखिए, 2 शब्द यहाँ 2 वर्ण कह सकते हैं ना, मिल रहा है ना, 2 वर्ण के मेल से जो नए विकार उत्पन्न होते हैं वही तो संधि है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कैसे सर ने बताया था कि पहले के 2 राजा महाराजाओं में जो नहीं अगर हो पाता था निर्णय तो संधि होती थी। यहाँ भी 2 वर्णों में जब ये हो रहा है, मेल हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो ये संधि होगा। ये मैं अपने तरीके से बनाऊँ आपको याद करने के लिए। अब संधि विच्छेद, आप कह सकते हैं संधि विच्छेद का परिभाषा भी आप जानते हैं। संधि विच्छेद मतलब ही तोड़ना। अब पहले बताइए कि संधि विच्छेद, अब वर्ण विच्छेद कर चुके हैं, संधि विच्छेद संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में ले आने का। संधि के बाद यानी पहली अवस्था में जब उसको तोड़ तोड़ के लाएंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे गिरी जोड़ी, ये संधि विच्छेद हो गया और संधि हो गया गिरीश। आएंगे अलग अलग उदाहरणों पर। अब संधि के भेद यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर संधि
पहले ही हम बताए स्वर का पहला भाग ही आज आप हम करेंगे। तो दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर ही स्वर मिलेंगे, यहाँ पर व्यंजन नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए स्वर संधि है। संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद अब क्या है, उपभेद अब इसमें भी 5। इसी को थोड़ा विस्तार करना है, आज पहचान सिर्फ कर लेंगे तो आप नहीं बोल सकते। सिर्फ स्वर संधि पहचान नहीं, आपको इतना भी हम ट्रिक के द्वारा आसान कर देंगे कि दीर्घ पहचान लेंगे, गुण क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है, अयादि संधि क्या है, ये सब पहचानने में आपको सुविधा होगी। तो बढ़ते हैं। स्वर संधि के भेद पहला है, तो यहाँ परिभाषा भी होगा। स्वर संधि के भेद 5 हो गया। दीर्घ संधि पहला, अब आते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ का मतलब ही क्या होता है बच्चों, बड़ा। देखिए हम लिख दिए, हर चीज़ में बड़ी मात्रा, यानी क्या ध्यान देना है सिर्फ आप दीजिए। आ दीर्घई दीर्घऊ, अब ये नियम है आपके बुक में दिया हुआ है, अ आ ई उ ई जो भी ये। और बनता क्या है, आप सिर्फ ये जो गोलाकार हम कर रहे हैं यही सभी आप देखते जाइएगा, यही बनेगा। आ बनेगा, दीर्घई बनेगा या दीर्घऊ बनेगा। देखिए कैसे, स्वार्थी में आपका दीर्घई, देवालय आ की मात्रा, नवागत, सत्याग्रह, हरीश, परीक्षार्थी, लघुत्तर, बहुत उदाहरण है आदि। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गुण संधि, तो सिर्फ आपको क्या यहाँ ध्यान देना है, जो हम गोलाकार किए हैं बच्चों वही ध्यान देना है, आप ये पहचान सकते हैं आसानी से। गुण संधि, तो गुण संधि भी में भी हमें आपका नियम यहाँ पर है, आपका अ आ प्लस आपका दिया हुआ है ई उ अब री। तो यहाँ बनता क्या है, सिर्फ आप गोलाकार में देखिए फिर से क्या ध्यान देना है, ए एनक वाला ओ और अर, यही तीन आपका जहाँ रहे वहाँ गुण संधि। जैसे वहाँ गुण संधि, जैसे नरेंद्र, मध्य में देखिएगा नरेंद्र, नर जोड़ इंद्र, देखिए ए आ रहा है मात्रा। सोमेश, कमलेश, राका जोड़िस राकेश, यहाँ नहीं लिखे हैं, विशेष शब्द है ये। परोपकार, पर जोड़ उपकार, देखिए यहाँ पर आ रहा है उ। मध्य में यानी कि ध्यान देना है कैसे, देवर्षि। अब यहाँ देखिए, अभी हम जो बताए यहाँ पर ना बच्चों, अर भी आता है ए और ओ के साथ, अर। देवर आप जब करेंगे तो ये अर आ रहा है कि नहीं, देवर्षि, इसीलिए यहाँ पर र वाला ऋषि वाला जहाँ र रहेगा वहाँ भी गुण संधि। सप्तर्षि इत्यादि। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे पृष्ठ। अब आते हैं नहीं वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही आप समझिए थोड़ा बूढ़ा, वृद्ध से आता है ना, तो आपका नियम फिर से अ आ प्लस बनेगा क्या, ए ऐ ओ औ। अब यहाँ मेन फिर से हम बता रहे हैं आपको, ये गोलाकार देखिएगा, ये गोलाकार ए और ओ बनेगा, ए और ओ, वहाँ ए और ओ बने, यहाँ ए और ओ, बहुत ही बस उससे थोड़ा बड़ा करना है। जब भी आपका गुण संधि आए, वृद्धि संधि, तो क्या करना है, उससे गुण से थोड़ा बड़ा। उसमें क्या बनता था, ए और री बनता था, ओ और री, और यहाँ पर ए बन जाएगा, औ बन जाएगा। देखिए अब कैसे, जहाँ ए और ओ होगा, ए और औ होगा, वहाँ वृद्धि संधि, यानी ये ट्रिक के लिए अपन लिखे यानी बूढ़ा। जैसे एकाएक, मतैक, महेश्वर, महोज, वनौषधि इत्यादि। अब आते हैं बच्चों यण संधि में भी आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ये तो बहुत देखने से कठिन लगता है, इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द आ जाए। अब देखिए सबसे बड़ी पहचान, और उसके साथ क्या रहे, य और वर के साथ मध्य में अधूरा आ जाए, वहाँ यण संधि। ये तो आपका ई उ ये आपका नियम है। बनेगा क्या, या ये इतना सारा कुछ बनेगा। आप देखिए इतना ये सारा कुछ बनेगा, परंतु हमको इनको याद नहीं रखना है। हमको क्या याद रखना है, य और व, ये तीन शब्द सिर्फ मध्य में देखिएगा, और उसके साथ देखिएगा क्या, ये बस हम जो दिखा रहे हैं कोई ना कोई अधूरा शब्द। ये आप दो चीज़ इसमें याद रखिए, य व और र रहेगा मध्य में, और कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा। देखिए अब आप आसान हो जाएगा। अत्यधिक अधूरा, य के साथ, यद्यपि द अधूरा है, हालांकि हलंत है इसलिए अधूरा है, आप समझ सकते हैं। इत्यादि य के साथ त, अत्याचार में य के साथ त, य के साथ न, बहुत आपका आसान। व के साथ य वो बोल रहे हैं ना, व के साथ न, स्वच्छ में व के साथ स इत्यादि, यानी अधूरा शब्द लेकिन य व र के साथ लगा हो। दो यहाँ पर बात हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों अयादि संधि। अयादि संधि आप समझिए थोड़ा, बिल्कुल शांत,
आप समझिए थोड़ा, देखिए ए ए ओ औ के साथ क्या आ दीर्घ ई दीर्घ उ और हर्ष उ और ई बनेगा, बिल्कुल साधारण शब्द रहेगा। जैसे अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, फिर से हर जगह अय आओ और अवी, यानी ये तीनों का समावेश आय अवी तो बनेगा ही, आओ आवी भी बनेगा, आवी आओ भी बनेगा, परंतु ये तीन शब्द जहाँ बीच में आएगा आओ अय अवी, और उसके साथ क्या रहेगा, देखिए केवल तीन शब्द वो भी मध्य में, जैसे नयन अय आया ना, ने जोड़ अन, इसका विक्षेप तो हम देखेंगे, शयन से जोड़ अन, अभी आपको देखिए गायक भावुक उक आया, देखिए भवन अवन अव आ रहा है ना, पावन पावक गायिका भाविनी इत्यादि। अब यहाँ पर प्रश्न अभ्यास हम करेंगे, उसके पहले आपके पुस्तक में चलते हैं, कुछ और कुछ छूट गया होगा तो भी उसको हम करते चलेंगे। तो प्रस्तुत करते हैं आपका, देखिए बच्चों आपका पाठ हालांकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका थोड़ा विस्तार है इसलिए एक ही जैसा लगेगा। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ हम समझ गए मेल। उच्चारण के समय कभी कभी थोड़ा ये तेज़ी से चलते, क्योंकि यही बात हम अभी पढ़ा दिए हैं, कभी कभी ध्वनि इतनी निकट आ जाती है कि अलग अलग, तो यानी कि वर्णों के इस मेल को कहाँ बताए ना, वर्णों का मेल किस तरह, दिन और इसको जब अलग अलग उच्चारित करके साथ बोला जाए तो दिनेश जैसा उच्चारण सुनाई देगा। तो कैसे वर्णों का मेल आपको हम दिखा भी दिए, पहले वर्ण का पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, ठीक है। यह परिवर्तन पहले ध्वनि में आ सकता है, दूसरी या दोनों ध्वनि में आ सकता है। निम्नलिखित उदाहरण देखिए, राम जोड़ अवतार, अब मौ में अ छुपा हुआ है और अवतार में अ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर अ और अ आप समझिए थोड़ा, और अ मिल कर के क्या हो जाएगा आ, तो दीर्घ संधि, इसको बाद में आपका भेद भी आएगा। तो स्पष्ट है कि हमेशा बीच में होती है न शब्दों में। देखिए अब क्या उपयुक्त उदाहरणों में यह भी स्पष्ट है कि संधि हमेशा दो ध्वनियों यानी दो वर्णों के बीच ही होती है, न कि शब्दों में। स्पष्ट हुआ बच्चों। तो परिभाषा आपका, दो वर्णों के पास पास होने के कारण निकटवर्ती पास पास, देखे मिला, आपसी मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद बता दिए, संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में आने का संधि विच्छेद। भेद हो गया किए, स्वर संधि किए, दीर्घ संधि का अब यहाँ पर देखिए आपका विस्तार नहीं दिया, जो कि हम एक एक करके पहचान आपको बताया कैसे आप दीर्घ को पहचान सकते हैं। जब क्या यहाँ पर जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद हृस्व स्वर या दीर्घ स्वर, बहुत कठिन है बच्चों, आप करते जाइएगा, याद नहीं है। आया तो मिलकर दीर्घ है, अब क्या बनता है यहाँ देखिए मिल रहा है आ दीर्घ ही और दीर्घ हो जाते, इसे दीर्घ कहते हैं। अब यहाँ पर काले अक्षर में देखिए दिया हुआ है, इसीलिए आपको इंगित करने के लिए आ दीर्घ ही और दीर्घ, यही तो याद रखना है आपको। हम यही आपको उसमें भी बताया कि जहाँ पर आपका ये दीर्घ है यानी कि आ दीर्घ ही और दीर्घ हो। अब जो भी देखिएगा, कृष्णा अवतार हो, धर्मात्मा हो, विद्यार्थी हो, दयानंद हो, जो भी। गुण संधि में हम क्या ट्रिक बताए थे आपको, ध्यान दीजिए थोड़ा। गुण संधि में ए और ओ और अर ध्यान देना है सिर्फ, वो भी मध्य में। तो देखिए यहाँ पर अ के बाद क्या क्या, यहाँ पर तो छोड़ दीजिए, बन क्या रहा है देवर्षि देवेंद्र, देखिए रमेश बताए। नियम तो आपका ए और उ यहाँ भी है, मिल रहा है, क्या रहा है आने पर ओ तथा री आने पर अर, ठीक है, और आ रहा है, लेकिन हम बताएं ए ओ और अर जहाँ रहा है। अब देख लीजिए इसमें आपका यथोचित ओ की मात्रा महोत्सव, ओ की मात्रा सप्तर्षि में अर आ गया। चलिए बच्चों आसान हो गया। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बूढ़ा, आप याद रखिएगा, आपको हम बता दिए हैं जहाँ ए और अ होगा, जहाँ वृद्धि यानी कि सबसे पहले ए और अ, उसमें ए और ओ देखे और इसमें ए और अ रहेगा, ए और अ रहेगा, वहाँ वृद्धि संधि होगा। एकैक मतैक सदैव राजेश्वर, देखिए परमौज परमसौद महौज महसौद महाजड़ औषधि, यहाँ पर आपका विच्छेद भी दिया हुआ इसलिए यहाँ लाया आपको। अब चलते हैं यण संधि, इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द, ध्यान दीजिए फिर से, य और वर के साथ क्या रहेगा मध्य में य व र, ये तीन तो रहेगा, परंतु उसके साथ क्या रहेगा आपका अधूरा शब्द रहेगा, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पर यण संधि देख लीजिए, कुछ उदाहरण आपके सामने रही है। अत्यंत, पर्यावरण, परिजोड़ आवरण, यहाँ पर हर्षई अति उत्तम अधूरा, अन्वय अधूरा, स्वागत अधूरा, पितृआत्मा तरस मिलता है इसलिए अधूरा।
तो यहाँ पर यह भी जाने, जिस प्रथम वर्ण में स्वर लगा होता है संधि करते समय वह वर्ण आधा हो जाता है। बहुत अच्छा, यहाँ मिला आपको, जिस प्रथम वर्ण में स्वर, ठीक है, तो वह आधा हो जाता है, जैसे प्रति जोड़ एक प्रत्येक। अब चलते हैं बच्चों अयादी, आज का अंतिम आपका स्वर संधि का। अयादी में बोले केवल 3 शब्द ध्यान देना, अ और अ और अ। यहाँ देखते हैं ए ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए की जगह आए, ए की जगह आए, देखिए आया, ओ की जगह औ, बस यही तो है अयादी संधि। देखिए नयन, ने जोड़ आया नयन। अब यहाँ पर गए जोड़ गायक, नायक, नायिका। आपको उदाहरण यहीं से लिए हैं हम। भाव जोड़ उक, भावुक आया, भावुक। अब बच्चों हम आपको यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि दूसरे भाग में व्यंजन और आपका विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप ले नहीं पाएंगे, और एक वीडियो एक लगातार देखने से आपका दोनों तीनों आपका मिश्रण हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं पहले आप स्वर संधि समझ लीजिए। स्वर संधि से कुछ असुविधा हो तो आप बताइए। इसका फेयर जो हम बात बताए, पहचान बताए पांचों का स्वर संधि का, वो आप कृपया करके आप पहले नोट कर लें। उसके बाद अगली कक्षा में हम व्यंजन और विसर्ग, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको 1 से 2 दिन में ही आपका व्यंजन और विसर्ग का भी हम वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं अगले पड़ाव में आने से, यानी कि आपका ये अंतिम पड़ाव, यानी PT1 का समझ लीजिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अंतिम चैप्टर एक तरह से। उसके बाद अगर होगा तो एक्स्ट्रा, लेकिन आपका PT1 में इतना तक ही हो सकता है, यहीं से प्रश्न आए। तो धन्यवाद बच्चों।